साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होने वाली है और आप सभी के मन में अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। किसी किसी के तो ये कमेंट आ रहे हैं कि सर हम इस बार फॉर्म भरें या फिर अगस्त में जो बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है उसमें हम फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि हमारे 2 अटेम्प्ट पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो क्या तीसरा अटेम्प्ट इस बार खत्म करें या फिर नेक्स्ट टाइम। किसी किसी के कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पे अटेम्प्ट जो काउंट होगा वह किस प्रकार से होगा। तो आप सबके सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू कर बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित किरण पब्लिकेशन की न्यू सेल्फ स्टडी गाइड मार्केट में आ गई है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक्स में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, साथ ही दिसंबर 2023 का आपको हल पेपर देखने को मिल जाएगा और साथ ही इसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट भी फ्री में देखने को मिल जाएगा। अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर आप 9th-10th के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस सामाजिक विज्ञान के गाइड को ले सकते हैं जो एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अगर आप 9th-10th के लिए साइंस की तैयारी करते हैं तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर साथ ही आप मैथ की तैयारी करते हैं क्लास 6 to 8 के लिए तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर आप 6 to 8 में अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको लेके अपनी प्रैक्टिस सेट भी और भी कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, इन सभी पुस्तकों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे लेके आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे अभी पाइए। साथियों, अटेम्प्ट को लेके आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। बहुत सारे जगहों पे आप सभी ने देखा होगा, तो बहुत सारी जगहों पे आपको यह बताया गया था कि जैसे जैसे टीआरई होता है, जैसे टीआरई 1 हुआ तो आपका एक अटेम्प्ट खत्म हुआ, टीआरई 2 हुआ तो उसका एक अटेम्प्ट आपका खत्म हुआ, जैसे टीआरई 3 होगा तो इसका भी एक अटेम्प्ट खत्म होगा। यानी कि जो भी टीआरई होगा उसमें जितने भी एग्जाम होंगे आपका एक ही काउंट होगा, ऐसा आप सभी ने सुना होगा। कहीं कहीं जगह आपने यह सुना होगा कि जो भी टीआरई आप देते हैं, अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपका एक काउंट होगा। कई जगह यह कहा गया है कि आप पीआरटी के साथ साथ आप 6 to 8 के लिए भरे हैं तो वहाँ पे आपका दूसरा काउंट होगा। और यह भी कहा जाता है कि 9th-10th के लिए भरते हैं तो आपका तीसरा भी काउंट होगा। अब यहाँ पे यह सवाल आपके मन में आता है कि काउंट होगा तो कैसे होगा। सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जब आप देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपके सामने नजर आएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 अटेम्प्ट के लेके, यानी कि अब सबसे पहला सवाल आपके सामने यह आता है कि आप फॉर्म को फिलअप करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि अब समय तो कम है परीक्षा में और मार्च में आपका परीक्षा होने वाला है, तो 25 से 26 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। तो अब अगर आप एक अटेम्प्ट यहाँ पे खत्म कर देते हैं तो आपका तीसरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिए हैं। तो तीसरा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगस्त में हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ लोग यह चाहते हैं कि भाई हम इसको बचा के रखें, अच्छी से तैयारी कर ले, अगस्त में ही दे। तो देखिए, सबसे पहला बात जो भी आप देख पा रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे कहीं से भी जो आपको खबर मिली होगी, कोई भी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली होगी आपकी जो आपका अटेम्प्ट है उसको लेके, क्योंकि जो अटेम्प्ट है वो अभी किसी भी प्रकार से क्लियर नहीं है कि आपका टीआरई के अकॉर्डिंग होगा या फिर आपका कैसे होगा, यानी कि आपके जो भी क्लासेस फॉर्म भरते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन आज की अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो आप यहाँ पे देख भी पाएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। और देखिए, शिक्षा विभाग में आजकल क्या चल रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, यानी कि शिक्षा विभाग अभी जो कह रही है वह चीज़ें क्लियर कर रही है, यानी कि उसको कर रही है। तो अभी 3 अटेम्प्ट का है तो आगे बढ़ाने की बात नहीं हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ से आपका एक चीज़ तो स्पष्ट होता है कि एक श्रेणी की बात करते हैं। तो जैसे आपका टीआरई हुआ उसमें एक श्रेणी की बात करते हैं, जैसे आपने पीआरटी के लिए फॉर्म भरा 1 to 5 के लिए, तो वहाँ से आपका एक श्रेणी काउंट होगा और इसके लिए आप 3 बार अधिकतम आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथी चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं शिक्षा विभाग ही करेगा। यानी कि इसका निर्णय जो है आयोग नहीं कर सकता है, इसका जो करेगा वह शिक्षा विभाग ही करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे यह कहा गया है कि श्रेणी को लेकर, और श्रेणी के लिए अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरे होंगे तो आपका उसमें 3 अटेम्प्ट होना चाहिए। यानी ये बात तो कहीं से आपका जायज़ नहीं लगता कि टीआरई हुआ और टीआरई में आपका हुआ बस उसी के अटेम्प्ट को मान के ख़त्म कर दे। आप लॉजिकली देखिए कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है और उसका सीटेट पेपर 1 ही निकला है, अगर उसका डीएलएड है 1 to 5 के लिए एलिजिबल है और 3 टीआरई हो गया तो उसका ऐसे ही खत्म हो गया। या जो बीएड वाले हैं तो उनका ही ऐसे खत्म हो गया। अगर बीएड वाले हैं तो 6 to 8 का दे दिया, 9th-10th का दे दिया, 11th-12 का दे दिया, तो उनका कहानी खत्म, एक बार में खत्म। ये कोई लॉजिकली नहीं हुआ। हाँ, यह लॉजिकली आपका जरूर हो सकता है कि आपका जैसे पीआरटी है 1 to 5 के लिए तो यहाँ पे आपको 3 चांस मिलेगा, 6 to 8 है तो यहाँ पे भी आपको 3 चांस मिलेगा, और 9th-10th है तो भी 3 चांस मिलेगा, 11th-12th है तो भी आपको 3 चांस मिलेगा। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होगा। और केवल इतना ही नहीं, इतना 3 चांस तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें भी आपके अटेम्प्ट जो है आगे बढ़ेंगे। यह बात बिल्कुल सही है, इसमें भी आपके अटेम्प्ट है, जैसे कि पीआरटी के लिए आपके 3 अटेम्प्ट है तो ये 3 अटेम्प्ट तो रहेगा ही, ये भी अटेम्प्ट आपका आगे और बढ़ेगा और भी आपका आगे काउंट होगा। अटेम्प्ट को ध्यान रखिएगा। लेकिन यह अटेम्प्ट कब काउंट होगा यह बात क्लियर नहीं है, चाहे अब आयोग करे, शिक्षा आयोग करे या फिर यह हाई कोर्ट के माध्यम से हो,
क्योंकि यह मामला जो है अब हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो देखिए जो लोग मार्च में एग्जाम देने वाले हैं, जिनका थर्ड अटेम्प्ट है, आप इसको लेके परेशान ना हो। अगर आप ऐसे मानिए इस श्रेणी के अकॉर्डिंग फॉर्म को भरिए। अगर आप 1 to 5 के लिए अगर एक अटैम्प्ट दिए हुए हैं तो एक अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं। अगर 1 to 5 में आप 2 अटैम्प्ट खत्म कर चुके हैं तो फिर आपके लिए यह 1 to 5 आपका तीसरा अटैम्प्ट होगा, ठीक है। अगर 6 to 8 के लिए अभी तो एक ही हुआ है, तो 6 के लिए 8 to 8 के लिए आपका एक ही अटैम्प्ट होगा। फिर 9 10 के लिए अगर आप पहले से 2 दे दिए हैं तो तीसरा आप दे सकते हैं। देखिए ये बात तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अटैम्प्ट तो बढ़ेगा, लेकिन अब यह कब बढ़ेगा यह बात क्लियर नहीं है। श्रेणी के अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आपका 3 अटैम्प्ट यहाँ पे होने वाला है तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए आगे भी चुनाव का माहौल है, तो अभी आप इस अटैम्प्ट को दे सकते हैं और फिर अगस्त में जो आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अटैम्प्ट जो है आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को आप ज़्यादातर ध्यान में रखिएगा कि अटैम्प्ट आपको बढ़ना ही तय है। आज नहीं तो कल अटैम्प्ट तो बढ़ेगा, इस सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिए आपके पास अच्छा खासा मौका है, फॉर्म को फिलअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अटैम्प्ट के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे चीज़ें जो है बदलेगी। कोई भी रूल जो है इसमें इतना टफ रूल है कि यह रूल हमेशा या मतलब आपका सक्सेस नहीं होगा, इसलिए आपको आगे देखने को मिलेगा कि इसमें परिवर्तन होगा। 3 अटैम्प्ट कैसे काउंट करें, तो 3 अटैम्प्ट आप काउंट कीजिए। जैसे पीआरटी में है तो 3, और 6 to 8 में है तो 3, आप 9 10 के लिए 3 और 11 12 के लिए 3, ऐसे ऐसे आपको करना है 3 अटैम्प्ट। ऐसे काउंट कीजिए और आप अपनी फॉर्म को फिलअप कीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आगे इसमें भी संशोधन होगा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अटैम्प्ट को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को फिलअप करें और इस बार एग्जाम जरूर दें, ठीक है। क्या पता आपका इसी में हो जाए तो आगे अटैम्प्ट बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, और आगे नहीं होगा तो भाई कोर्ट तो है ही, वहाँ से अटैम्प्ट का चांस बढ़ेगा। और क्या होगा, शिक्षा विभाग नहीं करेगा तो कोर्ट जाएगा मामला, कोर्ट तो जा ही रहा है, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप फॉर्म को फिलअप कीजिए और आगे जो अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे।